उत्तराखंड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत रेंज अधिकारियों के लिए एक विशेष 3 दिवसीय कौशल विकास कार्यशाला आयोजित की गई। वन प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए इस कार्यशाला में रेंज अधिकारियों को विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के पहले दिन ध्यान केंद्रित किया गया स्ट्रेस मैनेजमेंट और कर्मचारी आचरण नियमावली पर। समय समय पर बीच बीच में हम लोगों के इस तरह के ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्सेज किए जाते रहने चाहिए और इन कोर्सेज से हमारे क्षमता संवर्धन के साथ साथ हमारी स्किल्स में डेवलपमेंट आता है और हम कुछ नया और कुछ अलग इनोवेटिव तरीके से कर पाने में अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं। तनाव प्रबंधन कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे कार्यस्थल के तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए और एक सकारात्मक कार्य संस्कृति बनाई जाए। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, इससे हमने काफी कुछ सीखा है और मैं तेजस्विनी पाटिल मैम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमको इस तरह की पहली बार ट्रेनिंग उपलब्ध कराई है। साथ ही कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों की चर्चा की गई। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। एक तो सबसे पहला तो वही है कि इतने आरोज एक साथ मिलना मतलब दुर्लभ क्षण है, इसको मतलब आपको भी चांस नहीं खोना चाहिए क्योंकि ऐसा इंटरेक्शन बहुत ही यूनिक होता है। कार्यशाला के दूसरे दिन कानूनी ज्ञान को मजबूत करने के उद्देश्य से वन कानून और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पर गहन चर्चा की गई। आज हमारा लॉ से संबंधित है, फॉरेस्ट लॉ से, वाइल्ड लाइफ से, तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हमारी दिक्कतें आती है, हम जो परिवाद दायर करते हैं उसमें क्या गलतियाँ होती है और कैसे हम उसे टैकल करना है और ऐसे क्या करें कि जिससे गलतियाँ कम से कम हो। ये हमें यहाँ ट्रेनिंग में पढ़ाया जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें जितना हमें नॉलेज होगा हम उतनी गलतियाँ फील्ड में कम करेंगे जिससे कि एक सुशासन की व्यवस्था हो पाएगी। इस सत्र में वन्य अपराधों की रोकथाम, कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई ताकि अधिकारी बेहतर तरीके से वनों की सुरक्षा कर सके। इस तरह की ट्रेनिंग्स हमारे लिए एक एक्सपोजर विजिट्स के फॉर्म में रहती हैं क्योंकि जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ पे रह के काफ़ी समय तक ऐसा लगता है कि नॉलेज हमारी स्टैग्नेट हो गई है, अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की ट्रेनिंग से, वर्कशॉप से हमारा नॉलेज अपग्रेड होता है, लोगों से मिलने का मौका मिलता है, केस स्टडीज़ के बारे में पता चलता है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह की ट्रेनिंग समय समय पर अगर होते रहे तो हम लोगों की नॉलेज अपग्रेड होती रहेगी। कार्यशाला के अंतिम दिन रेंज अधिकारियों को फील्ड विजिट पर ले जाया गया ताकि वे अपने ज्ञान को व्यावहारिक अनुभव से जोड़ सके। लाल कुआं वन अनुसंधान केंद्र में अधिकारियों ने आधुनिक वन अनुसंधान तकनीकों को करीब से जाना और वन संरक्षण में नई वैज्ञानिक विधियों की भूमिका को समझा। 3 दिवसीय प्रशिक्षण में आज तीसरे दिन प्रतिभाग करने के लिए हम वन अनुसंधान केंद्र लाल कुआं नर्सरी में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर हमने पॉपुलर एक्सीलेंस सेंटर को देखा और फाइकस गार्डन देखा और यहाँ पर जो नर्सरी में विविध प्रजातियाँ उगाई गई हैं उनका अवलोकन किया, उनके बारे में जाना। इसके बाद CSIR CI मैप रिसर्च सेंटर पंतनगर में अधिकारियों को औषधीय पौधों की खेती और उनके संरक्षण पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस 3 दिवसीय कार्यशाला ने रेंज अधिकारियों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट के व्यवहारिक ज्ञान दिया गया जिससे वे वन संरक्षण में अपनी भूमिका को और प्रभावी बना सके। यह केवल प्रशिक्षण नहीं बल्कि एक संकल्प है प्रकृति की रक्षा का, वनों के संवर्धन का और एक हरित भारत के निर्माण का।